जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी हाथ ऊपर करो। पूरी भागवत जिन्होंने सुनी है, ठीक है, उसमें एक वर्णन आता है राजा भरत का, शायद आपने सुना हो। और राजा भरत को विवेक हुआ कि ये मेरा राज्य साथ में नहीं चलेगा, ये दास दासियां जो चवर डुबा रहे हैं और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कर रहा हूं, ये तो साथ चलेगा नहीं। एक दिन मौत आएगी, छोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा है अपने विवेक से, अपनी समझ से छोड़ो। तो जंगल में गए, नहाने जा रहे थे। कोई जंगली शेर जो है गर्भवती हिरनी के पीछे भाग रहा था। वो बेचारी घबराई हुई, वो हिरनी जो है नदी को जंप करके उस पार चली गई, तो उसे गर्भपात हो गया। उसका अंदर जब पेट का बच्चा था ना, वो गिर गया और वो सामने पार जाके हिरनी मर गई। उसका बच्चा पानी में बहा जा रहा है। और भरत ने ये देखा तो उनको दया आई। दया तो होनी चाहिए, दया बिन संत कसाई। दया धर्म का पाप मूल, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। इसका बेचारी का कौन, मां छोड़ के चली गई। अब मैंने देखा तो मेरा काम है इसका जान बचाना, इसको जीवन देना। और बच्चे को पानी से नहला धुला के साफ करके गोदी में लेके वो वनवासी तपस्वी भूतपूर्व राजा ले आए अपनी कुटिया में। उसको दूध पिलावे, कुछ करे, गाय का दूध की व्यवस्था रही होगी। और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसमें देखते देखते साथ में रहते रहते आसक्ति हो गई। अब ध्यान में बैठे तो उसको बोले तू भी ध्यान लगा। वो कहाँ हिरण का बच्चा ध्यान लगाएगा। आखिर में वो मर गए तो दूसरे जन्म में उनको हिरण होना पड़ा। अंत गति सो मति, अंत मति सो गति। अंत गत्वा जैसी मति होती है ना, वैसी गति होती है। तो अंत समय में, मृत्यु के समय आपके चित्त में क्या विचार आता है? पैसे का आता है, गहनों का आता है, पति का आता है, पत्नी का आता है, बच्चों का आता है। किसका विचार आता है? भगवान का विचार आना चाहिए। तो बेड़ा पार है। नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितने जन्म जन्मांतरों से जीव माताओं के गर्भ में ऊंधा होकर लटका है। कभी उड़ने वाली माँ मिली, कभी रेंगने वाली मिली, कभी चार पैर वाली मिली, कभी पानी वाली मिली। अभी और कितने जन्म लेने हैं आपको? मानव जीवन है ना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का साधन है। अपना घर तो चिड़िया भी बना लेती है साहब, उसको कोई बैंक की लोन लेने की जरूरत नहीं है। नो रेंट एग्रीमेंट, नो रजिस्ट्री का झंझट, ना स्टैम्प पेपर, नो वेंडर, नो वकील, न कुछ। जब चाहे जिस भी पेड़ पे अपना मन लगा अपना घर बना देती है। मधुमक्खी को कोई रजिस्ट्री की झंझट नहीं, चींटी को, दिमक को कोई घर की चिंता नहीं। घर बनाना, बाल बच्चे पैदा करना और उनको भी पाल पोस के बड़ा कर देना, इतना काम तो ये छोटे छोटे जीव कर लेते हैं। तुम क्या कर रहे? बोले मैं BBA, भाई तुम बोले मैं MBA, भाई तुम बोले मैं इंजीनियरिंग, भाई तुम बोले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बोले तुम बोले मैं बिल्डर, बोले मेरा करियाना का दुकान, मैं लोहा बेचता, तुम बोले मैं सीमेंट बेचता। अपनी जिंदगी बेच रहे हैं जयराम जी की, अगर विवेक नहीं है तो। लोहा सीमेंट सरिया बेचने की मना नहीं है, लेकिन ये बेचते बेचते कहीं जिंदगी तो नहीं बिकी जा रही? ये मनुष्य सोच सकता है। पशुओं को तो पता ही नहीं कि बहन किसे कहते और पत्नी किसे कहते और मां किसे कहते।
उनको तो समझाना ही व्यर्थ है, जो समझाए वही पागल है। जिसको समझ में आवे उसी को तो समझाना होता है। मनुष्य पढ़ा लिखा, सर्टिफिकेट पाया, अपने रहने का, खाने का और अपने परिवार के रहने खाने का प्रबंध कर लिया, तो क्या बड़ी बात कर लिया? कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब हुई जब परमात्मा को जाने, गुरु के ज्ञान को पाए, वो बड़ी बात है। तो ये 2 घंटे के सत्संग में मैं आपको कितना सुनाऊं? चिट्ठी लिखते ना, अंत में लिखते हैं, वो पोस्ट कार्ड भर जाता है तो थोड़ा लिखा बहुत करके समझना। पहले के जमाने में पोस्ट कार्ड, आजकल तो ईमेल हो गए, पहले चिट्ठियां जाती थी ना, उसमें भर जाता था। अंत में लिखते कैसे हो सब, चंगू मंगू बबलू सबलू सब अच्छे हैं, मजे में होंगे, सब आनंद में। अंत में हम भी बड़े प्रसन्न हैं। अंत में लिखते थोड़ा लिखा बहुत करके समझना। ऐसे ये 2 घंटे में मेरे को यही कहना पड़ेगा कि मैं थोड़ा बोला, आप इसको बहुत करके समझें। गाय भैंस पहले तो अखा अखा खाती है, फिर जब शांति से बैठती है ना तो जुगाली करती है, मुंह चलाती रहती है। ऐसे ही ये अभी तो मैंने आखा आखा दे दिया, तुमको खिला दिया, और जब शांति से बैठ के इसकी जुगाली करते रहोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बापूजी ने एक फोटो निकलवाया हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ जोड़ के। तो जिस समय फोटोग्राफी चल रही थी तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये आशीर्वाद दो, ऐसे फोटो खिंचाओ, आशीर्वाद। आप ऐसा करके खिंचवा रहे हो, ये फोटो क्या करेंगे? हाँ, बोले करेंगे। फिर वो कैलेंडर में छपा, वो जो फोटो है ना, वो कैलेंडर में छपा, हाथ जोड़ा हुआ। नीचे बापूजी ने क्या लिखवाया सुनो। ए मेरे साधक, बार बार माताओं के गर्भ में आना बहुत हुआ, अब कृपा करो। बार बार माताओं के गर्भ में आना, उल्टे होके लटकना, ये अब बहुत हो गया, अब तो कृपा करो। बापू ऐसे हाथ जोड़ रहे, ऐसा बड़ा पोस्टर छप गया। तो महापुरुषों को हाथ जोड़ना पड़ता है कि बोले हमारे हाथ जोड़ने से भी किसी को चेत हो जाए, किसी के मन में विचार आ जाए, कोई सुधर जाए और अपने कल्याण का प्रयत्न कर दे, तो हाथ जोड़ने में क्या आपत्ति है? एक मंच पे बापूजी ने दंडवत कर दिया लोगों को, अरे भाई सुधरो, मेरी बात मान लो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं दंडवत करता हूं आपको। तो महापुरुषों को हृदय में पीड़ा है कि ये मानव देह लेने के बाद केवल भोग में और संग्रह में उलझे हैं, बस 2 चीजें। इतना इकट्ठा हो गया, अब और इकट्ठा कर लूं, एक बात। और दूसरा, अभी जितने भोग भोग रहा हूं ना, जब और संग्रह करूंगा तो और नए नए अच्छे अच्छे भोग भोग लूं। 2 चीजें। भोग भुगतना साइड में रह जाता है, संग्रह करने में लग जाते हैं। अरे संग्रह किसके लिए करते हो? अब भोग भोगने के लिए। अब भोग भोगने का तो समय नहीं है आपके पास। घर की मां और पत्नी चिल्लाती है, अरे 12 बज गए, 12:30, 1 बज गए, टिफिन भेजा, दुकान पे ठंडा हो जाएगा, खा लो। बोल टाइम नहीं मेरे पास। और ठंडा होके 4:30 बजे खाता है। किसके लिए कमाते हो? खाने के लिए तो कमाते हो, खाने की फुर्सत नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ। कमाते हो खाने के लिए
और तुम्हारा खाने की फुर्सत नहीं है तो कमाते क्यों हो, आश्रम में आ जाओ। इसलिए दिशा विहीन हो गए हम, क्या कर रहे हैं वो ही पता नहीं है, मशीन जैसे हो गए। मशीनों के साथ रहेंगे तो मशीन जैसे होंगे। घड़ी पहनते तो वो भी मशीन, गाड़ी में बैठते तो वो भी मशीन, कंप्यूटर चलाते तो वो भी मशीन, घर में पंखा एसी चलाते वो भी मशीन। इन मशीनों के साथ इतने हम मिक्स हो गए कि हमारा शरीर ही मानो मशीन हो गया, हृदय तो रहा ही नहीं। इसलिए जब जब संत महापुरुष का संग मिले, लाख करोड़ काम छोड़ के अपनी 21 पीढ़ियों को तारने के लिए और मानव जीवन का कल्याण करने के लिए करोड़ करोड़ काम छोड़ के सत्संग में पहुंच जाओ।